हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मार्केट सीखो पे। तो फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए मैं एक एक स्टडी टाइम टू टाइम अपडेट करने की कोशिश करती हूँ ताकि आपका पोर्टफोलियो हमेशा हमेशा ग्रीन में रहे। और मैंने आपसे कई बार कहा है कि अपने डिपेंडेंसी सिर्फ और सिर्फ निफ्टी और बैंक निफ्टी पे मत रखिए। मार्केट में भरपूर ऐसी स्टडी आपको मिलेगी। यदि मार्केट में साइडवेज रेंज आपको देखने को मिल रही है और बड़े बम्पर बेनिफिट देखने को नहीं मिल रहे हैं, तो अच्छा सा स्टॉक फाइंड आउट कीजिए, उसमें स्टडी लीजिए। और यही कल भी हमने किया था। आप जानते हैं मैंने आपके साथ री एंट्री सेटअप के साथ, सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि विदाउट एसएल हमारी स्टडी थी और री एंट्री सेटअप के साथ हमने डिवाइस लैब में एंट्री की थी। एक लॉट उसका 200 पॉइंट्स का था और उसमें हमें 45 से भी ज़्यादा पॉइंट्स मिले। तो आप अपना प्रॉफिट खुद काउंट कीजिए और इमीडिएटली 2 से 5 मिनट में इतने शानदार बेनिफिट्स हो चुके थे। जो एंट्री हमारी 70 के नीरज थी, इसने टोटल 145 की हाई लगाई। तो फ्रेंड्स, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपनी लर्निंग को इंप्रूव करना चाहते हैं। तुक्केबाजी करके 1 या 2 दिन तो प्रॉफिट लेंगे और उस प्रॉफिट को धीरे धीरे मार्केट को रिटर्न करके अपने पोर्टफोलियो को रेट में कन्वर्ट करना चाहेंगे। यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। आज भी हमने ऐसे ही, जब निफ्टी और बैंक निफ्टी साइडवेज थे, तो इसको अवॉइड किया और स्टॉक्स में काम किया और स्टॉक्स के में ही ब्लास्ट मोमेंट कैप्चर किया है। अब आप खुद देखिए। एक क्विक रिव्यू लेंगे हम टेलीग्राम चैनल का, उसके बाद हम कल का सिनेरियो देखेंगे कि कल जो एक्सपायरी है दिवाली से पहले वाली, क्या धमाल करने वाली है। क्या ग्रीन मूवमेंट हमें एक फास्ट मूवमेंट देगा, क्योंकि 2 दिन से मार्केट एक छोटी सी रेंज में घूम रहा है, या डाउन साइड में फिर से रेड होकर हमारे पोर्टफोलियो को बड़ा ही ग्रीन करने वाला है। तो यदि आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसके थ्रू आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। और लर्निंग बेस, जो कि आप लोगों की बहुत ज़्यादा कमेंट आ रही थी, वो जल्दी ही स्टार्ट होने वाला है। बेफिक्र रहिए, बट आप अपनी सीट को रिजर्व कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको कोई भी रिकॉर्डेड क्लास नहीं मिलती है। सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि आप लोगों की डिमांड रहती है सब कुछ लाइव, सारी क्लासेस लाइव। आप अपने डाउट्स को आसानी से यहाँ पर पूछ सकते हैं। तो जस्ट आफ्टर द दिवाली वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट बेस। तो यदि आपको ज्वाइन करना है, सीखना है, अपनी लर्निंग को इम्प्रूव करना है, तो डेफिनेटली लर्निंग कीजिए, अर्निंग तो होती रहेगी। लेते हैं क्विक रिव्यू टेलीग्राम चैनल का। तो मैं आप लोगों को डेली अपडेट देने की कोशिश करती हूँ, बट आज नहीं कर पाई बिकॉज स्पेशल ओकेशन हमारा दिवाली आने वाला है, उसी की तैयारियों में लगे रहते हैं और मार्केट के भी ओपन होने का टाइम हो जाता है। बट मैं कोशिश करती हूँ कि आपको स्टडी लेवल प्रॉपर प्रोवाइड करूँ। तो आज हमने कल जैसे कि डिवाइस लैब में री एंट्री सेटअप के साथ बड़ा ब्लास्ट मूवमेंट कैप्चर किया। हमें निफ्टी की कोई जरूरत नहीं, बैंक निफ्टी एक लॉट में ही हमारा ह्यूज प्रॉफिट हो चुका था। वैसे ही आज हमने दीपक इंटरप्राइजेस में 2180 की पुट ली, वो भी 58 जो चल रही थी। मैंने अपना ऑर्डर एक साइड में प्लेस किया और आपके साथ स्क्रीनशॉट शेयर किया कि हमारे साथ में ही ऑर्डर प्लेस हो जाए। तो मैंने दूसरी स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लेकर आपके साथ कैप्चर किया और दूसरी जगह से ऑर्डर लगाया, क्योंकि आज भी आप जानते हैं इतना ही मूवमेंट फास्ट है, क्योंकि कल भी मैं इसको रियलाइज कर चुकी थी। कई बार ऐसा होता है कि मैं बाय ऑर्डर लगाकर फिर अगर मेरा ऑर्डर एक्सिक्यूट हो जाए, स्क्रीनशॉट लूँ, तब तक तो सारे टारगेट्स ही अचीव हो जाते हैं। टारगेट्स मैंने आपके साथ फटाफट लिख के दिया। आप जानते हैं, आप कई मेंबर्स के रहते हैं कि आप जैसे स्टडी पोस्ट करें टारगेट लिखिए, क्योंकि अगर मैं इतना सब करने लगी तो मॉर्निंग का जो मूवमेंट है, आप टारगेट वहीं पर निकल जाएंगे और हम उसको कैप्चर नहीं कर पाएंगे। इमीडिएटली आप लोगों ने बाय किया होगा और स्क्रीन पर आए होंगे जब तक टारगेट्स अचीव हो चुके थे। 65, 700 और 300 का लॉट है, तो आप समझ जाइए 5-7 पॉइंट में हमें कितने बढ़िया टारगेट्स मिल रहे हैं। और जो हमारे टारगेट से 12 पॉइंट्स मिल चुके हैं, 300 का लॉट साइज है, डेफिनेटली बढ़िया प्रॉफिट। इसके अलावा मैंने जो जैकपॉट ग्रुप्स में बैंक निफ्टी की स्टडी प्रोवाइड की थी, आप लोगों के साथ में डाला है। तो प्लीज़ मेंबर सपोर्ट कीजिएगा, ताकि मैं आप लोगों के लिए थोड़ा मुझे भी इंकरेज मिले। और आप लोगों को, जैसे मैं पहले 15-15, 16-16 एक दिन में स्टडी प्रोवाइड करती थी, पर आप लोगों का बिल्कुल सपोर्ट नहीं मिल रहा है। इसी वजह से मैंने स्टडी कम कर दी है, जबकि मैं आपको सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करती थी। आप डेफिनेटली अपना प्यार, अपना आशीर्वाद और अपना सपोर्ट दिखाएंगे, तो वैसे ही मुझे वापस अपने ग्रुप में, वैसी ही इंगेजमेंट में वापस आपको प्रोवाइड कर पाऊंगी, उतना ही सपोर्ट मैं भी अपनी तरफ से प्रोवाइड कर पाऊंगी। थैंक यू। तो अभी हमने बैंक निफ्टी को 1 आवर्स के टाइम फ्रेम में ओपन किया है। तो अभी देख सकते हैं किस टाइप का पैटर्न बैंक निफ्टी क्रिएट कर रहा है और बहुत बहुत छोटी सी रेंज है। इसके साथ यदि आप 2 दिन का मूवमेंट देखेंगे तो कुछ ज़्यादा बड़ा मूवमेंट आपको नहीं दिखाई देगा। ये देख लीजिए, फिर भी यहाँ तो ठीक है। ये किस टाइप के मूवमेंट आपको दिखाई दे रहे हैं, ये मूवमेंट को आप नोटिस करने की कोशिश करेंगे तो खुद ब खुद आपको समझ में आ जाएगा कि बैंक निफ्टी का मूवमेंट कितने छोटे छोटे से मूवमेंट दे रहा है। अब इतने जब छोटी रेंज में बैंक निफ्टी घूमेगा तो क्या आपको प्रीमियम मिलेगा। यदि आपकी एंट्री 1 या 2 मिनट भी ऊपर या नीचे हो गई तो फिर प्रीमियम छोड़ ही दीजिए। तो इसीलिए हमने आज और कल दोनों ही दिन निफ्टी बैंक निफ्टी में ज़्यादा स्टडी नहीं ली, हमने स्टॉक में काम किया। और स्टॉक्स भी ऐसे, कई बार ये बहुत क्वेश्चन आए कि मैम आप कैसे रैंडमली स्टॉक्स को पिक आउट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये ही तो सीक्रेट होता है लर्निंग का। मैं क्या कहती हूँ, कोई स्ट्रैटेजी नहीं होती है मॉर्निंग में। यदि आपने एक एक लेवल्स को अच्छे से सीख लिया है, आपको पता है कि ये स्टॉक्स यहाँ पर ओपन हुआ है तो क्या इसके टारगेट्स हो सकते हैं, कहाँ तक हमें मिलेगा, और वो भी बिना एसएल के हमने काम किया है। क्योंकि आप जानते हैं 90% हम विदाउट एसएल ही काम करते हैं, बिकॉज
वी आर कॉन्फिडेंट अबाउट लर्निंग, वी आर कॉन्फिडेंट अबाउट स्टडी लेवल, हमें कोई ज़रूरत नहीं, हम सिर्फ और सिर्फ फोकस करते हैं हमारे एग्जिट पॉइंट यानी टारगेट्स पे। और अगर हमें लगता है कि ये यहाँ पर साइडवेज होने वाला है तो हम इमीडिएटली बुक करते हैं, और जब ये साइडवेज होकर थोड़ा सा डाउन आता है तो हम री एंट्री करके इस बिग ब्लास्ट मूव को कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। और इसकी स्ट्रैटेजी मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताई है, जो कि बिगनर सीरीज़ का पार्ट है। एक बार उस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा, आपको काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट मिलेगी कि आप बड़ा टारगेट्स कैसे अचीव कर सकते हैं। अभी देखते हैं बैंक निफ्टी में क्या क्या प्रोबेबिलिटी हमें दिखाई दे रही है। अब जो कल एक्सपायरी हमें दिखाई देगी दिवाली से पहले वाली, क्या इसके अंदर प्रोबेबिलिटी है, क्या हो सकता है निफ्टी की इस एक्सपायरी के अंदर। तो यहाँ पर हम मार्केट के ओपनिंग की बात करते हैं। यदि मार्केट कहीं ना कहीं फ्लैट ओपनिंग देता है, जैसा कि कल भी मैंने आपसे कहा था, हमेशा हमेशा लेवल्स की ओपनिंग पर ध्यान दीजिए। 43,600, अभी मैं इसको एक 15 मिनट के टाइम फ्रेम में ओपन करती हूँ, ताकि जब हम इंट्राडे के लेवल्स में काम करें तो हमें सारा की सारी चीज़ें बहुत अच्छी से क्लियर कट हो जाए। अभी देखिए 15 मिनट टाइम फ्रेम में हमने बैंक निफ्टी को ओपन किया है, कितना शानदार सिनारियो हमारे सामने खुद ब खुद ओपन होकर आ चुका है। काफ़ी सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली आपको ही क्लियर हो गई होगी कैसे पैटर्न में बैंक निफ्टी चल रहा है। जैसे ही इस पैटर्न का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा, काफ़ी अच्छे पॉइंट्स हमें मिलेंगे, और वो जो मोमेंट होगा एक फास्ट होगा, और प्रीमियम भी उसी के साथ मिलेंगे। यानी कि आप रेडी रहिएगा 200 से 300 पॉइंट की रैली को कैप्चर करने के लिए। तो उस दिन के लिए हमें अपने फंड को सेव करना पड़ता है, तो इसलिए कुछ लोगों की हैबिट हो जाती है ना, एडिक्ट हो जाते हैं। उस एडिक्शन से बचिए, और एडिक्शन से बचना है तो आप रोज रोज बैंक निफ्टी को मत देखिए, रेंज फाइंड आउट कीजिए। लगता है रेंज छोटी है, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन नहीं हो रहा है, तो डेफिनेटली उस दिन हमको काम करना है एक अच्छे से स्टॉक्स में। तो अभी बात करते हैं, यदि मार्केट कहीं ना कहीं फ्लैट ओपनिंग देता है तो वेट कीजिए, क्योंकि ये फिर से ट्रैप करेगा। हो सकता है छोटा सा इसका ब्रेकडाउन करने की कोशिश करे 43,500, तो एक या दो पॉइंट ब्रेकडाउन करते से एंट्री मत लीजिए। यदि आप रिस्की ट्रेडर है तो यू कैन गो फॉर इट, रिस्क लेने के लिए, वो भी छोटे से एसएल के साथ। में क्या कह रही हूँ, आज हम एसएल थोड़ा सा बड़ा रख रहे हैं। बड़ा मतलब 8 से 10 की जगह 10 से 15 पॉइंट्स आप कर लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि फ्लो में निकल जाए और फिर आपको एंट्री करने का मौका ना मिले। तो अगर ये फ्लो में निकलता है तो हमारा जो कहीं ना कहीं नेक्स्ट टारगेट होने वाला है, अगर हो सकता है अगर ये कहीं ना कहीं सस्टेन कर पाया 43,450 के बिलो में, तो डेफिनेटली ये टारगेट्स हमें आराम से बड़ा देखने को मिल सकता है। बड़ा दैट मीन्स हम यह कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये टारगेट्स हमें देकर जाएगा 43,300 इस हमारा नेक्स्ट टारगेट है। और अगर यहाँ से फिर से ब्रेकडाउन होता है तो 250-200 तक का ये टारगेट हो सकता है, यानी 250-230 के समथिंग आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो मैंने यही कहा ना, एक बड़ा प्रॉफिट हमारा इंतजार कर रहा है, तो बस इसके लिए हमें हमारे फंड को सेव करना है। बाकी अगर ये आप साइड में कोशिश करेगा तो फिर से स्लो मोशन में जाएगा, तो हम मेरा यहाँ पर ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होने वाला है, क्योंकि ये फिर से क्या करेगा, ट्रैप करेगा। तो अगर ये कहीं ना कहीं आज की हाई को निकालता है, यानी 750 के अबाव में सस्टेन कर पाता है, तो हम यहाँ पर कॉल साइड जाएंगे। और कॉल साइड फिर भी अभी में हम बड़े टारगेट्स को नहीं रखने वाले हैं, क्योंकि हमें एक रेजिस्टेंस अप साइड में देखने को मिल रहा है। बट अगर छोटा सा रिस्क हम यहाँ पर लेते हैं 10 से 15 पॉइंट का एसएल, और अगर ये 750 के अबाव सस्टेन कर पाता है, तो डेफिनेटली यहाँ पर मैं प्रीफर करना चाहूँगी 43,700 की कॉल। थोड़ी सी इंदा मनी होगी तो प्रीमियम हमारे मेल्ट नहीं होंगे। और अगर ये यहाँ पर 230-250 के समथिंग चले तो डेफिनेटली हमारे लिए बहुत अच्छी बात होगी। यहाँ पर हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, अगर 230 की रेंज में बाई करते हैं तो 280 और 300 से 350 प्लस के टारगेट्स हमें आराम से मिल जाएंगे। एसएल यही है 10 से 15 पॉइंट्स का रखना है, क्योंकि अगर ऐसा एसएल हिट हो जाता है तो डेफिनेटली हम आराम से इसको रिकवर कर सकते हैं। और आप जानते हैं मैं एसएल देती नहीं हूँ, और देती हूँ तो मैं कहती हूँ आपसे स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। इसके बाद अगर ये फ्लो में निकलता जाता है 800 के अबाव होल्ड कर पाता है, तो डेफिनेटली हमें 43,900 के आसपास या तो अपना प्रॉफिट बुक कर लेना है या एसएल को ट्रेल करना है, क्योंकि इसके बाद दोनों प्रोबेबिलिटी ही है, तो ट्रैप करेगा या एक फास्ट मूवमेंट के साथ 44,000 के नियरेस्ट आकर हो सकता है 2-4 पॉइंट का फ्लक्चुएशन रह जाए कम से कम, बट ये कोशिश करेगा इसके बाद में फिर से इसमें एक डाउनफॉल आने की कोशिश है। बट अगर मार्केट पहले ही गैप अप ओपनिंग हो जाती, कहीं ना कहीं 43,800 के अबाव होल्ड कर पाता है, और उसके बाद मॉर्निंग में ही प्रॉफिट बुकिंग की वजह से ये 43,750 या 711 के ऊपर ही होल्ड करता है, तो डेफिनेटली फिर यहाँ पर मैं री एंट्री सेटअप के साथ मॉर्निंग का जो 2-4 मिनट का निकल जाता है हमारा मूवमेंट, निकल जाने दीजिए। आप लेवल्स नोट करेंगे ना, डेफिनेटली मैं लिख कर दे सकती हूँ कि आपका पोर्टफोलियो ग्रीन में होने वाला है। बस आपको लेवल नोट करना है फ्रेंड्स, लेवल यदि आप नोट कर लेते हैं तो ही आपका प्रॉफिट होने वाला है। बाकी कोई मैं आपका हाथ पकड़ के एंट्री एग्जिट नहीं करवा सकती, आपको अपनी साइकोलॉजी खुद ब खुद बिल्डअप करनी होगी। तो यहाँ पर फिर से मैंने आपसे कहा है 43,700 का कॉल आप ले सकते हैं, उस टाइम पे जो भी इसमें प्रीमियम चल रहा हो सीएमपी की तरफ, और टारगेट्स 800-900 तक आप रख सकते हैं। इसके बाद जब भी आपको लगे अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिए। अगर गैप डाउन ओपनिंग देता है मार्केट, कहीं ना कहीं ये देता है
43,600 के बिलो, जो कि नॉमिनेट्स का गैप डाउन है तो इसको माइनर है, तो ये फ्लैट ओपनिंग जैसा ही होगा। लेकिन अगर 500 के बिलो ओपनिंग दे देता है कम से कम यहाँ पर, तो एक बार अगर ये अपसाइड में जाता है, अपसाइड का मूव इसका हो सकता है 580 600, और फिर यहाँ से अगर ट्रिगर पॉइंट मिलता है 600 का, तो डेफिनेटली यहाँ पर मैं रिस्क लूँगी पुट में, और पुट हमारी जो होने वाली है वो होगी 43,500 की। हो सकता है 180 या 200 के नियरेस्ट इसका CMP चल रहा हो उस टाइम पे। अगर ये प्रीमियम होगा तो डेफिनेटली इसमें बड़े पॉइंट्स मिल सकते हैं हमें। तो फर्स्ट टारगेट ही हमारा 50 पॉइंट का होगा, फिर हम 30 पॉइंट इसमें प्लस करते हुए 350 तक के टारगेट्स को अचीव करने की कोशिश करेंगे, अगर मार्केट में एक फास्ट मूवमेंट रहा तो। बाकी मैं अपडेट आपको ग्रुप पर प्रोवाइड कर दूंगी, तो प्लीज़ ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा ग्रुप को। अभी देखते हैं हम निफ्टी में क्या प्रोबेबिलिटी है एक्सपायरी क्या करेगी, कमाल या धमाल। तो अभी हमने ये ओपन किया है निफ्टी को भी 15 मिनट में। इसको भी मैं आपको थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम के साथ समझाने की कोशिश करूंगी, ताकि मेंबर्स आपको मूवमेंट जो है अच्छे से कैप्चर करने की कोशिश हो जाए। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही सपोर्ट रेजिस्टेंस जैसा कंफ्यूजिंग सा पैटर्न बना रहा है, तो अगर फ्लैट ओपनिंग देता है तो मैं निफ्टी में भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। हम बैंक निफ्टी में काम करेंगे या फिर किसी स्टॉक्स में या मिड कैप निफ्टी में ही हम मूवमेंट करने वाले हैं। मिड कैप में भी अच्छा खासा अलग ही चलता है, मिड कैप निफ्टी किसी पे डिपेंडेंट नहीं होता है, वहाँ पर हम इसमें काम कर सकते हैं। क्योंकि ये क्या करने वाला है, जैसे आज पूरा साइडवेज रहा, वैसा ही कोशिश निफ्टी फिर से करेगा और ट्रैप करने की कोशिश करेगा। यानी सिर्फ और सिर्फ ऐसे लगाएगा, तो आप बार बार री एंट्री करें, 2 बार 3 बार ऐसे हिट हो गया तो फिर उस दिन काम करने से कोई मतलब नहीं है। और मैं कभी नहीं कहती कि 2 बार से ज़्यादा अगर कभी भी किसी भी दिन ऐसे हिट हो जाए तो आप काम कीजिए, मत कीजिएगा, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो आप साइड में आपको काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहे हैं, बट अगर ये ह्यूज गैप अप ओपनिंग देता है 19,500 के अबाउ यदि होल्ड कर पाता है, तो यहाँ से फिर एक बड़ी रैली हमें देखने को मिल सकती है। क्योंकि एक छोटी सी 100 पॉइंट की रेंज है, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 19,500 और 19,400 इस रेंज के बीच में फंसा हुआ है। तो अगर इसका ब्रेकडाउन होता है तो डेफिनेटली फिर हमें पुट साइड में अच्छे प्रीमियम देखने को मिलेंगे, जो 50 पॉइंट के हम टारगेट रख सकते हैं 19,350, और नेक्स्ट टारगेट 300 तक भी हमें मिल सकता है। उसके बाद में जब गैप फिल हो जाएगा तो वापस से मार्केट यहाँ से अपसाइड का मूवमेंट दिखा सकता है। बट यदि बड़ा गैप अप हो गया 19,500 के अबाउ, यदि होल्ड कर पाया, थोड़ा सा बिलो जाकर वापस 511 510 के समथिंग यहीं पर होल्ड करता है, तो फिर हम यहाँ पर कॉल साइड में जाएंगे, और कॉल साइड में हमें अच्छे खासे प्रीमियम मिलेंगे। और मॉर्निंग के प्रीमियम बड़े अच्छे हैं। यहाँ पर कैप्चर करने के बाद मेरा प्रेफरेंस रहेगा कि इस बीच में हम स्टॉक में काम करें, उसके बाद 12 से 1 के बीच में एक अपॉर्चुनिटी ढूंढे, मिलती है तो ठीक है, नहीं तो फिर 2 से 3 के बीच में हम दूसरी अपॉर्चुनिटी ढूंढने की कोशिश करेंगे। अभी देखते हैं हम ऑप्शन चेन का डाटा। यहाँ पर अभी हमने निफ्टी की ऑप्शन चेन को ओपन किया, तो जैसे कि मैंने कहा कि यदि मार्केट कल 19,500 के अपसाइड में ही ओपन करके होल्ड कर पाया ना, तो फिर 600 का मूव डेफिनेटली हमें मिल सकता है, और उसको हम मॉर्निंग में ही छोटा सा रिस्क 2 से 5 पॉइंट का एसएल रखेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, जैसा भी आज आपका प्रॉफिट रहा उसका 10 से 20% रिस्क लेकर, तो डेफिनेटली आप अच्छे खासे प्रॉफिट में रहेंगे। लेकिन कभी भी पूरा प्रॉफिट लॉस के लिए मत रखिएगा, चाहे उस दिन आपका एसएल लगने के बाद बड़ा मूवमेंट क्यों ना मिल जाए। अपने इमोशंस को कंट्रोल कीजिए, तो ही आप अच्छे खासे प्रॉफिट में रहेंगे। उसके बाद बिलो में 19,400 के बिलो यदि मार्केट निकलता है, चाहे फ्लैट ओपनिंग दे या गैप डाउन ओपनिंग दे, उसके बावजूद ये फ्लो कंटिन्यू रह सकता है और फिर से 100 पॉइंट की रैली हमें देखने को मिल सकती है, वो भी निफ्टी के अंदर। तो यदि आप इमोशंस को कंट्रोल रखेंगे, साइकोलॉजी को बिल्डअप करेंगे, मैं जो लेवल्स बता रही हूँ लेवल्स को लिखेंगे, नोट करेंगे, और उनके अकॉर्डिंग यदि आप अपनी मार्किंग करके एंट्री एग्जिट करेंगे, तो डेफिनेटली आप प्रॉफिट में रहेंगे। बाकी अपडेट आपको ग्रुप पर मिलते रहेंगे। फ्रेंड्स, मेरा एक मिनट में आपको अपडेट देने का पर्पस सिर्फ यही रहता है कि आप देखिए, सीखिए, अच्छे लर्नर बनिए, अच्छे ट्रेडर बनिए, और अपने पोर्टफोलियो को ग्रीन कीजिए। बैंक निफ्टी की अपॉर्चुनिटी देखते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या दिखाई दे रही है। तो बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन को यदि हम ओपन करते हैं, तो बैंक निफ्टी में भी कुछ ऐसा ही सिनारियो हमें देखने को मिलेगा। 43,700 वेरी हर्डल रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। तो जैसा कि मैंने भी आपसे कहा 700 711 या 22 के समथिंग यदि होल्ड कर पाता है, तो हम यहाँ पर कॉल साइड में जाएंगे, और कॉल साइड में छोटा ही रिस्क लूंगी मैं, बड़ा रिस्क अभी भी नहीं लेना है। इसमें भी 100 पॉइंट्स वेरी इंपॉर्टेंट है। 600 700 के बीच में मार्केट कंफ्यूजिंग है, तो अगर यहाँ से पहले ही बड़ा गैप डाउन निकाल लेता है मार्केट, उसके बाद रिटेस्ट करके यदि अप साइड में प्लान करता है, तो डेफिनेटली मैं कॉल साइड में प्रीफर करूंगी। एसएल मैंने कहा है 10 से 15 पॉइंट लेना है, मतलब लेना है, और इसको ट्रेल करते हुए ही काम करना है। बिग मूव हमें डाउन साइड में कब देखने को मिलेगा? 43,600 और 500 के बिलो एक बड़ा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो इसके लिए हम रेडी रहेंगे एक फास्ट मूव को कैप्चर करने के लिए। बाकी अपडेट के लिए आप ज्वाइन कीजिए मार्केट सीखो का टेलीग्राम ग्रुप। थैंक यू।